हे गाइस। तो आ गया है बिलन फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का एक और नया एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे विक्रम फ्लैट के अंदर आ जाते हैं और वो नताशा को देख उसके सिरहाने बैठकर उसे एक सॉफ्ट किस कर देते हैं। नताशा जो इस वक्त सो रही थी, पर उनकी किस से वो अचानक से झट से उठी और उन्हें देख उसके मुंह से निकला, विक्रम आप। विक्रम जो धीमे धीमे कदमों से उसके पास आते हुए बोले, और नहीं तो कौन, कोई मेरी जान को बहला फुसला कर यहाँ ले आएगा और मैं हाथ में हाथ रख वहां लंदन में बैठा रहूंगा। विक्रम नताशा के पास गए और उसके कमर को एक झटके में अपनी ओर खींचते हुए कहा, वैसे ये क्या जान, तुम्हारी नींद आज कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं टूट गई? तबीयत तो ठीक है ना? कहते कहते उनके हाथ अपने आप ही नताशा के चेहरे पर चलने लगे। लेकिन यहाँ नताशा जो अब गुस्से में आ गई थी, उसने विक्रम के हाथों को अपने कमर से हटाया और उनसे 2 कदम दूर जाते हुए बोली, बकवास बंद करिए और चले जाइए यहाँ से, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। विक्रम जो नताशा से इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्हें लगता था कि किसी को हो ना हो पर नताशा को उन पर जरूर ट्रस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद के गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, नताशा, उस धैर्य और प्रिया ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। मैं तुम्हारा विक्रम हूँ जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है जान। नताशा गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बोली, अच्छा, प्यार मुझसे और शादी के वादे किसी और से? मुझे अब आपके खिलौने खेल के बारे में पता चल गया। आप सिर्फ मुझे अपने यूज के लिए रखना चाहते थे, पर आपको क्या लगा आप जिंदगी भर मुझे धोखे में रखेंगे और मेरी आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल आपका असली चेहरा पार्टी में देख लिया है। अब मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। मुझे अभी भी वो पल याद है, कैसे आप मायरा से एंगेजमेंट करने के लिए स्टेज में जा रहे थे, बिना ये सोचे कि मेरे दिल पर उस वक्त क्या बीतेगी। अरे, ये सोचना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो मेरी तरफ पलटकर एक बार देखा तक नहीं। कह दीजिए क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? विक्रम जो नताशा के बाजुओं को टाइटली पकड़ते हुए बोले, तुम्हें इसीलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उस वक्त तुम्हारा उदास चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और जहां तक रही मेरे प्यार की बात, तो मैं आज भी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर पूरे होशो आवाज में कहता हूँ कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे, और अब शादी भी तुमसे ही करूंगा। नताशा जो छटपटाते हुए उनसे दूर हुई और कहा, नहीं, मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी। मुझे नहीं बनना किसी की रखैल। आप मायरा बिरला से ही शादी करिए और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताइए। समझ लीजिएगा कि नताशा नाम की कोई लड़की कभी आपकी जिंदगी में आई नहीं थी, और मैं भी आपको भुला दूंगी। हमारी दुनिया बहुत अलग है और अब हमें इसे अलग ही रखना चाहिए। नताशा की इन सब बातों से विक्रम का गुस्सा और हाई हो गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नताशा को गले से पकड़ा और उसे दीवार पर सटाते हुए जुनून के साथ बोले, क्या कहा? भुला दोगी मुझे? मेरे प्यार को भुला पाना इतना आसान है क्या तुम्हारे लिए? बोलो। नताशा जो इस वक्त काफी दर्द में अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो विक्रम की आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं विक्रम, आसान तो नहीं है, पर अब अब आपका और मेरा एक होना मुमकिन भी नहीं है। मैं दोबारा। पर इतना बोलते ही नताशा चुप हो गई। विक्रम जो उसके चेहरे की तरफ जुनून से देखने लगे, पर नताशा मन ही मन बोली, मैं दोबारा उस आदमी का सामना नहीं कर पाऊंगी जिसने मेरी मॉम को मार डाला। ये सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। नताशा को यूं तड़पता हुआ देख विक्रम अपने हाथ को उसके गले से हटा देते हैं। गुस्से में ना जाने वह अपनी जान के साथ ये क्या ही कर रहे थे। उन्होंने नताशा को तुरंत अपनी बाहों में भरा और उसे टाइटली हक करते हुए कहा, सॉरी, आई एम सो सॉरी जान। तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना, तकलीफ हुई होगी मेरी वजह से। आई एम सो सॉरी, बट मैं भी क्या करूं? देखो ना तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। मैं यहाँ तुम्हें इतने प्यार से लेने आया हूँ और तुम हो कि प्यार को ही खत्म करने की बात कर रही हो। मुझे तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता? कभी सोचा है मेरे दिल के बारे में? अरे जो कुछ भी हुआ मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। सब कुछ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड यू नो व्हाट, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। इनफैक्ट दादी को भी बता दिया है तुम्हारे बारे में। इसलिए प्लीज अब और परेशान मत करो मुझे।
मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज घर चलो नताशा, बिकॉज आई लव यू मेरी जान। इतना बोल विक्रम ने अचानक से नताशा को टाइटली हक किया। वो शायद आज पहली बार नताशा के सामने ऐसे इमोशनल हो गए थे। नताशा जो उनकी बातों से पिघलने लगी और धीरे धीरे उसके हाथ भी विक्रम की पीठ में चले गए। विक्रम ने जैसे ही महसूस किया कि अब नताशा भी उन्हें हक कर रही है, तो वो और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उनके आंखों से आंसू आने लगे और वो बहुत ही पैशनेटली नताशा के कंधे और गर्दन को चूमने लगे। नताशा जो पूरी दीवार से सटी हुई थी और विक्रम की नजदीकी से मंदहोश हुए जा रही थी, पर तभी किस करते हुए विक्रम ने कहा, हम हम साथ रहेंगे जान, कभी भी अलग नहीं होंगे। चलो मेरे साथ, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम ही वो लड़की हो जिसके सामने वीआर अपना दिल हार बैठे हैं। इतना बोल वो नताशा को और ज्यादा पैशनेटली किस करने लगे। पर ये सुन नताशा होश में आई और उसे वो मोमेंट याद आने लगा जब उसने इतने सालों बाद पहली बार अपने पापा को देखा। उसने झट से विक्रम को धक्का दिया और तुरंत उनसे दूर होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उससे यूं खुद से दूर जाता देख विक्रम को बहुत अजीब लगा। वो उसके पीछे पीछे जाने लगे, पर नताशा जो इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उसे किसी भी कीमत में वापस लंदन नहीं जाना था। उसने टेबल में फ्रूट के पास एक चाकू देखा, जिसे तुरंत उठाकर वो विक्रम की तरफ पलटी और उस चाकू को अपने नस में रखते हुए कहा, चले चले जाइए यहाँ से विक्रम, नहीं तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी। विक्रम ये सुन बहुत ज्यादा घबरा गए और गुस्से में नताशा के पास आते आते बोले, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? पर तभी नताशा जो तुरंत उन्हें आता देख एक पल में ही चाकू को अपने नस पर सचमुच चला देती है। विक्रम जो पूरे शॉक हो गए और नताशा कुछ सेकंड में ही बेहोश। विक्रम ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नताशा कुछ ऐसा भी कर सकती है। करीब 2 घंटे बाद अब जाके नताशा की आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसके आंखों के सामने इस पल सब कुछ धुंधला सा था। उसने एक हाथ से अपनी आंखों को मला तो देखा कि वो इस वक्त विक्रम की गोद में बैठी हुई है। वो विक्रम को देखकर शॉक हुई और घबराकर अपने चारों ओर देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, कहाँ हूं मैं विक्रम? विक्रम जो बड़े प्यार से उसके बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे करते हुए बोले, मेरे प्राइवेट जेट में। नताशा ये सुन शॉक होते हुए बोली, क्या? पर मैंने तो अपनी नस को। विक्रम तभी उसके हाथों को दिखाते हुए बोले, नस काट ली थी, ये सोच के कि शायद अब तुम्हारा पीछा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। नताशा ने देखा कि उसकी कलाई में इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी। वो उस बैंडेज को देखते हुए बोली, मैं बच गई? विक्रम जो उसके गर्दन को हल्का सा दबाते हुए बोले, बचोगी कैसे नहीं, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे साथ जो है। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है जान। देखो, लास्ट में मैं जो चाहता था वही हो रहा है ना। तुम फाइनली मेरे साथ चल रही हो लंदन। नताशा गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोली, मुझे आपके साथ लंदन वंदन कहीं नहीं जाना। आप डेविल हैं, एक नंबर के डेविल हैं आप। ये बोल नताशा उनके गोद से उठने की कोशिश कर रही थी और फिर अपने आप को हार्म करने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी विक्रम ने बैठे बैठे अपने फोन में एक वीडियो ऑन किया और उसे दिखाते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले एक बार ये देख लो। नताशा जो उनकी ओर पलटी, उसने वीडियो देखा तो वो दंग रह गई। वो फोन के पास आते हुए बोली, प्रियो। वीडियो में इस वक्त प्रिया किसी अंधेरे कमरे में थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बेहोशी की हालत में थी। नताशा जो उस वीडियो को देख विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए बोली, कहाँ है मेरी प्रियो? क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? बोलिए मत, वो जान है मेरी। विक्रम जो उसके दोनों हाथ को पकड़े और उसे वापस अपने लैप में बैठाते हुए बोले, और तुम जान हो मेरी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चुपचाप शांति से मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड प्रियो के साथ बहुत गलत हो जाएगा। नताशा हल्के आंसुओं और बेबसी के साथ बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रियो मेरी बहन जैसी है, उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विक्रम जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोले, हाँ तो फिर ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो और अपनी बेस्ट फ्रेंड होने का फर्ज निभाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी प्रियो को सेफ रखूंगा। पर हाँ, दोबारा खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश की या मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मन में लाया तो याद रखना, तुम्हारी प्रियो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुन नताशा पूरी सुन हो गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विक्रम उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं।
आखिरकार ये उसके विक्रम का कैसा रूप था। वो चुपचाप विक्रम के लैब में बैठी दूसरी तरफ मुंह कर रोने लगी और रोते रोते कहा, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं विक्रम, बहुत ज्यादा। यू नो वॉट, अब मुझे आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको जो करना आप करिए, पर प्लीज मेरी प्रियो को इन सब में मत घसीटिए। ये बोल नताशा वापस रोने लगी। विक्रम जो नताशा की कमर को अपने हाथों से घेरते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, हाँ, तो अब तुम्हें मुझसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दैट मीन्स मुझे तुम्हारे साथ जो करना है मैं करूंगा, और तुम मुझे मना नहीं करोगी। नताशा, जिसका मुंह अभी भी दूसरी ओर ही था, वो आंखों को बंद करते हुए बोली, जो करना है करिए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। विक्रम को नताशा की यह नाराजगी देख गुस्सा तो आया, पर वो पूरी तरीके से नताशा पर गुस्सा हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस वक्त नताशा उनकी गोद में बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर इतने दिनों बाद नताशा को खुद के इतने करीब पाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहे थे। उन्होंने नताशा की ड्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसने इस वक्त एक सिंपल सी व्हाइट कलर की शर्ट और हॉट पैंट पहनी हुई थी। उन्होंने एक डेविलिश स्माइल के साथ अपने हाथ नताशा के थाइस पे चलाना स्टार्ट कर दिया और उसके कानों के पास जाकर बोले, सच कह रही हो तुम, अब कोई भी बातें नहीं होंगी, सिर्फ कन्फेशंस होंगे, लव कन्फेशंस। विक्रम की ये आवाज सुन नताशा अंदर तक कांप उठी। उसे अब एहसास हो रहा था कि बातों बातों में ही उसने ये क्या कह दिया, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। वो विक्रम के हरकतों से बहुत ज्यादा नाराज थी, जिसकी वजह से वो उनकी ओर देख भी नहीं रही थी। नताशा का ये रूखापन देख विक्रम के होठों में एक खतरनाक स्माइल आई। इस वक्त वो नताशा को थोड़ा परेशान करने के मूड में थे। उन्हें पता था कि इस वक्त नताशा को कैसे नर्वस करना है। उन्होंने अपने एक हाथ को नताशा के थाइस पर काफी रफली चलाना स्टार्ट कर दिया। नताशा, जो विक्रम के इन सारे मूवमेंट से कांप उठी, पर कोई भी रिएक्शन देने की जगह वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सब कुछ सहने लगी। विक्रम को नताशा का ये एक्सप्रेशन काफी वियर्ड लगा, पर उन्होंने भी अपनी इन हरकतों को नहीं रोका। वो तो नताशा की इतने करीब होने की वजह से खुद में ही काफी सेड्यूस हो गए थे। उन्होंने नताशा की थाइस को दबाना शुरू किया। उनकी पकड़ काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से नताशा को दर्द हो रहा था, पर वो कोई भी रिएक्शन देना नहीं चाहती थी। उसने उस दर्द को अंदर ही अंदर बर्दाश्त किया और अपनी आंखें बंद करके ही रखी। विक्रम, जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, उनके हाथ अब नताशा की थाइस के ऊपर जाने लगे। वो उसके प्राइवेट पार्ट को हल्का सा टच करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर गए। नताशा की बॉडी के इन सब पार्ट्स को छूकर उनका गला सूखने लगा। उन्होंने नताशा के पेट को हल्का सा दबाया। नताशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। विक्रम, जो अपने चेहरे को नताशा के सीने की तरफ लेके गए और फिर उसके सीने पर अपने चेहरे को रब करने लगे। नताशा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और पूरी बॉडी शिवर करने लगी। विक्रम अब धीरे धीरे नताशा के शर्ट के बटन्स को नीचे के से खोलना स्टार्ट कर दिया। नताशा इन सब के लिए रेडी नहीं थी, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस सब कुछ सही ही जा रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे करके नताशा के शर्ट के सारे बटन्स खोल दिए। नताशा ने इस वक्त पिंक कलर की ब्रा पहनी हुई थी, जो उसके खुले शर्ट से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। विक्रम अपनी सलाइवा को निगलते हुए अपने हाथ उसके पेट की तरफ लेकर गए, जो हद से ज्यादा ही सॉफ्ट थी। वो पहली बार किसी लड़की के ऐसे पार्ट्स को टच कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर और पेट को दबाना शुरू किया। नताशा की आंखें अब तक बंद और चेहरा दूसरी ओर ही था। विक्रम, जो नताशा के क्लीवेज में अपनी उंगलियां चलाते हुए बड़ी सिडेक्टिव वॉइस में बोले, तो बताओ, अभी भी फर्क नहीं पड़ा मुझसे? नताशा ने अब जाके अपनी आंखें खोली, जो पूरी लाल हो चुकी थी। वो विक्रम की ओर देख के बोली, आप कहें तो पूरे कपड़े उतार दूं? फिर कर लीजिएगा जो भी करना होगा। आखिर यही सब करने के लिए तो आप मुझे लेकर जा रहे हैं अपने साथ। अब शादी हो या ना हो, इससे आपको क्या ही फर्क पड़ता है? उसने अभी तक इतना ही बोला था कि तभी विक्रम ने पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे से थोड़ा रब कर जुनून से बोले, इतनी नफरत हो गई है मुझसे कि मुंह से सिर्फ कड़वा कड़वा ही निकल रहा है। पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें अपने प्यार में ऐसे डुबूंगा कि तुम्हारी बॉडी का रोम रोम मेरे टच के लिए तड़पेगा। होठों में सिर्फ मेरा नाम और सांसें मेरे सांसों से मिलने के लिए बेताब। इतना बोल विक्रम नताशा को अपनी गोद में लिए और फिर जेट के प्राइवेट रूम में चले गए। नताशा जो बहुत घबरा गई थी, वो विक्रम के सीने पर अपने हाथों को रखी और घबरा कर उनके सीने को पुश करते हुए बोली, छोड़िए छोड़िए मुझे विक्रम, मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूं अभी। विक्रम अपनी कोल्ड वॉइस में बोले, बट मैं तो रेडी हूँ,
एंड बहुत एक्साइटेड भी। इतना कहकर उन्होंने नताशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए ताकि वो ज्यादा बातें न कर सके। पर नताशा ने अपने हाथ पांव को चलाना शुरू कर दिया। अब विक्रम जैसे पहाड़ टाइप बॉडी बिल्डर के सामने उसके हाथ पांव मानो कोई छोटे छोटे पत्थर कंकर जैसे थे। विक्रम रूम में बड़ी आसानी से उसे लेकर आते हैं और उसे बेड पर किसी सामान की तरफ फेंक देते हैं। आज ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम को किसी भी चीज की परवाह नहीं हो रही है। उन्हें इस वक्त अगर कुछ चाहिए था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी नताशा जो बेड में जाते ही बेड के हेडबोर्ड की तरफ जाते जाते बोली, विक्रम चले जाइए यहाँ से, ये गलत है। पर विक्रम जो एक झटके में ही अपने कोट को उतार कर नीचे फेंक देते हैं और अपने शर्ट के बटन्स को खोलते खोलते कहते हैं, कुछ गलत नहीं है जान, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक ना एक दिन ये तो होना ही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, शादी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, जब दिल मिल ही चुके हैं तो जिस्म को मिलने में देरी क्यों। इतना बोल विक्रम भी बेड पर आ गए और नताशा की तरफ बढ़ते हुए बोले, फिजिकल एक्टिविटीज से हमारा प्यार और भी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे रिश्ते को वीक नहीं कर पाएगी। कम ऑन, लेट्स डू इट, जस्ट वन टाइम, नॉट टू मच, ओके, आई प्रॉमिस। कह के वो अपनी बाहें फैलाकर नताशा को अपने पास बुलाने लगे। विक्रम का ये जुनून कम पागलपन देख नताशा बेड से डर के मारे उतरने को हुई, पर तभी विक्रम ने उसके हाथों को पकड़ा और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके बॉडी को बेड पे हेडबोर्ड पर चिपका दिया। नताशा की शर्ट के बटन्स अभी भी खुले ही थे, जिसकी वजह से उसकी ब्रा हल्की हल्की नजर आ रही थी। विक्रम जो बड़े डेंजरस स्माइल के साथ उसके सीने को देखने लगे। नताशा ये देख डरते हुए बोली, विक्रम आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, मैं तो बस आपको टॉन्ट मार रही थी, प्लीज मैं अभी रेडी नहीं हूँ। विक्रम उसकी आंखों में आंखें डाल थोड़ा नशे से बोले, वीआर के साथ बदतमीजी की सजा जानती हूँ। नताशा छटपटाते हुए बोली, और वीआर जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है उसका क्या। विक्रम ये सुन तुरंत नताशा के पांव को खींचते हैं, जिससे नताशा एक पल में ही बेड पर लेट गई। विक्रम उसके हाथों को वापस पकड़ते हुए बोले, इसे वीआर का प्यार कहते हैं, जो आज तुम बरबरसेगा जान। वैसे सहन तो कर पाओगी ना मेरा जुनूनी इश्क, काफी नाजुक सी बॉडी है तुम्हारी, बिल्कुल रोज पेटल्स की तरह, पता नहीं हैंडल कर पाओगी कि नहीं, सोचा एक बार पूछ लूं। नताशा जो अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं सहन कर पाऊंगी, आप छोड़िए मुझे। कह के वो अपने हाथ पांव को चलाने लगी। विक्रम जो उसके हाथों को और टाइटली जकड़ते हुए बोले, सहन तो करना ही पड़ेगा ना, मान लो कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। वैसे आज फर्स्ट डे है तो जो भी होगा काफी सॉफ्टली होगा। नताशा बच्चों की तरह छटपटाते हुए बोली, छोड़िए ना मुझे विक्रम, मैं आपके साथ बहुत गलत कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। मैं आपसे जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगी, किसी और के साथ भाग जाऊंगी और कभी भी आपको प्यार नहीं करूंगी। नताशा जो हड़बड़ाहट में कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, जिसे सुन विक्रम का नॉटी मूड एंगर में बदल गया। वो नताशा को गुस्से से घूरने लगे और एक पल में ही उसके गाल को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोले, खबरदार, ऐसा सब करने की तो क्या सोचने की भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और जितना प्यार मैं तुम्हें दूंगा उतना ही तुम्हें भी मुझे देना होगा। नताशा जो हल्के आंसुओं के साथ बोली, हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं, सताते रहते हैं और फिर कहते हैं कि प्यार करो। मजाक है क्या आपके लिए सब कुछ? ऐसे जबरदस्ती करने से कौन करेगा आपसे प्यार? विक्रम को नताशा की इन सारी प्यारी प्यारी बातों और मासूमियत पर बेशुमार प्यार आया। उन्होंने नताशा के फॉरहेड में एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, पागल हो तुम पूरी, इतने दिन मेरे साथ रही पर मेरा इतना छोटा मजाक भी नहीं समझ पाई। विक्रम राठौड़ का प्यार इतना बेसब्र नहीं है, पर हाँ, ये सब्र सिर्फ शादी तक का ही है, उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद ना रखी जाए। विक्रम ने अब नताशा के दोनों हाथों को छोड़ दिया। नताशा अपने दोनों हाथ से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मतलब आप कुछ नहीं करेंगे मेरे साथ? ये बोलते बोलते नताशा उठ के बैठ गई, पर विक्रम की नजर कहीं ना कहीं अभी भी उसके सीने पे ही थी। वो तीखी सी स्माइल के साथ बोले, अब ऐसा तो मत कहो, कुछ भी ना करूं, इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाना मुझसे ठीक नहीं। नताशा ने विक्रम की नजर को नोट किया और अपने थोड़े बहुत दिख रहे ब्रा को शर्ट से कवर करते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? विक्रम जो नताशा की तरफ देख कोल्ड वॉइस में बोले,
रिमूव योर शर्ट। नताशा आंखें बड़ी करते हुए बोली। व्हाट? विक्रम जो नताशा की क्लोज आते हुए बोले। आई सेड रिमूव योर शर्ट। इस शर्ट को उतारो नाउ। नताशा मुंह फेर के दूसरी तरफ देखते हुए बोली। कभी नहीं। विक्रम जो उसके कानों के पास आकर धीरे से बोले। तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी थी। नताशा ये सुन उनकी तरफ देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। क्या मतलब? विक्रम, आप मेरी प्रियो को हार्म नहीं कर सकते। विक्रम एक डेविलिश स्माइल के साथ थोड़ा स्टाइल से बैठते हुए बोले। हार्म? पूरी की पूरी प्रियो को ही खत्म कर दूंगा अगर मेरी बात को अनसुना किया तो। नताशा डरते हुए बोली। नहीं नहीं विक्रम, ऐसे ख्याल मन में मत लेकर आइए। विक्रम जो नताशा के हाथ को पकड़े और उसे खुद के करीब खींचते हुए कहा। ख्याल तो कुछ और ही आ रहे हैं जान। तुम बस मेरी विशेष पूरी कर दो। आई प्रॉमिस फिजिकली रिलेशन नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा सा दिल को सुकून दूंगा। कहकर विक्रम की नजर वापस नताशा के सीने पर गई। नताशा मुंह फेरते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी अपना शर्ट। विक्रम भी आराम से पिलो पर लेटते हुए बोले। ओके देन, मेरा एक कॉल और प्रिया का काम तमाम। ये सुन नताशा उनकी ओर मुड़ी। उनके चेहरे में अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सख्त एक्सप्रेशन थे। उन्होंने अपने फोन को उठाया, जिसे देख नताशा ने कहा। रुकिए रुकिए रुकिए, जो कहेंगे करूंगी, पर प्लीज मेरी प्रियो को सेफ रखिएगा। विक्रम जो फोन को दूसरी ओर रखे और अपने एक हाथ को पर टिकाकर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले। तो बस फिर जो बोल रहा हूं करो। नताशा ने नजरें नीचे की। उससे बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने लाल गालों के साथ बोली। आप लाइट्स तो ऑफ कर दीजिए। विक्रम जो ये सुन कोल्ड वॉइस में बोले। नो, मैं नहीं करूंगा। नताशा ने नजर उठाई तो उसने देखा कि विक्रम की नजर एक टक उसकी ऊपर ही टिकी हुई थी। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो दूसरी ओर मुड़ गई और धीरे धीरे करके शर्ट को खोलने लगी। विक्रम जिनके सामने इस वक्त उसकी पीठ थी। नताशा बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। धीरे धीरे करके उसने अपनी शर्ट को उतार दिया, जिसकी वजह से अब उसकी पीठ पूरी तरीके से विक्रम के सामने खुली हुई थी। विक्रम जो इस नज़ारे को देख उठ के बैठ गए और फिर अपने हाथ नताशा की पीठ पर फिराने लगे। नताशा इतनी ज्यादा डर गई थी या फिर उसे इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसके चेहरे के साथ साथ बॉडी का हर एक पार्ट हल्का हल्का लाल हो रहा था। विक्रम ने नताशा की पीठ पर एक हल्की सी किस की, जिससे नताशा पूरी सिहर उठी। उसके मुंह से निकला, विक्रम। उसकी इस प्यारी सी आवाज पर विक्रम और मदहोश होते हुए बोले। मेरी जान, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे ब्रा के हुक्स भी खोल दूं? नताशा ये सुन घबराते हुए अपने हाथों से सीने को ढकी और वैसे ही बैठे बैठे कांपती आवाज में बोली। खबरदार खबरदार विक्रम, अब ऐसा मेरे कपड़े उतार नहीं सकते। विक्रम जो अपने फिंगर उसके लोअर बैक पर चलाते हुए बोले। जान, अगर तुम खुद से मुझे मौका दोगी तो ये सब करने से मैं पीछे थोड़ी ना हटूंगा। तुम्हारी बैक मेरे सामने है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैं तुम्हारी ब्रा को खोलकर फेंक दूं और तुम्हें जी भर के प्यार करूं। नताशा जो ये सुन जल्दी से उनकी तरफ मुड़ी। उसके दोनों हाथ अभी भी उसके सीने पर थे और नजरें नीचे झुकी हुई थी। नताशा कांपती आवाज के साथ बोली। लीजिए, पलट गई आपके सामने, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रम जो नताशा के चिन को पकड़ते हैं और उसे अपने चेहरे के पास लाने लगते हैं, पर नताशा शर्म के मारे कुछ ज्यादा ही कांप रही थी। वह अभी भी विक्रम की ओर नहीं देख रही थी। तभी विक्रम ने कहा, इतनी बेदर्दी भी ठीक नहीं, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। नताशा की नजरें अब धीरे धीरे विक्रम के चेहरे पर जाने लगी। उसने देखा कि विक्रम के चेहरे में एक सुकून भरी स्माइल थी। नताशा शर्म से नजरें झुकाने गई तो तभी उसकी नजर विक्रम के चेस्ट और सिक्स पैक एब्स पर पड़ी। क्योंकि इस वक्त उनके शर्ट के बटन्स भी खुले हुए थे, इसीलिए उनकी बॉडी भी ठीक ठाक दिखाई दे रही थी। नताशा की नजरें भी उनके सीने पर ही टिकी हुई थी। विक्रम ने नताशा की नजरों को देखा तो खुद ही अपने शर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया और उसके सीने पे रखे एक हाथ को लेकर अपने चेस्ट पर घुमाते हुए कहा, जिस तरह मुझे तुम्हें देखने और छूने का हक है, उसी तरह तुम्हें भी है। सिर्फ तुम्हें। कम ऑन, टच करो और सुनो, मेरे दिल की धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा नाम गूंज रहा है।
नताशा तेज तेज सांसें लेते हुए अपने हाथ उनके सीने पर रख देती है। उसकी नजर अभी भी उस एरिया से हटी नहीं रही थी। विक्रम जो उसकी इस मासूमियत को देख दीवानों की तरह बोले, तुम्हारा छूना हो गया हो तो अब मैं भी तुम्हारे दिल को छू लूं। ये सुन नताशा ने आंखें बड़ी की और अपने दोनों हाथ शर्म के मारे अपने चेहरे पर रख दिए। अब उसके सीने पे उसके हाथ नहीं थे, जिसकी वजह से विक्रम की नजर ना चाहते हुए भी वहीं पर जा रुकी। उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और बेड में बैठे बैठे ही रिमोट से पूरे रूम में अंधेरा कर दिया। अचानक ऐसे अंधेरा होते ही नताशा ने अपने हाथों को हटाया और थोड़ा सा डर गई। वो एक झटके में ही अपने चेहरे को विक्रम के सीने में छिपाते हुए बोली, विक्रम। उसकी यह फुर्ती देख विक्रम समझ गए कि नताशा डर गई है। उन्होंने नताशा को पूरी तरीके से अपनी बाहों में भरा और उसके माथे को सहलाते हुए बोले, डरो मत जान, यह अंधेरा मैंने किया है ताकि तुम्हारी शर्म थोड़ी सी कम हो जाए और तुम ऐसे ही मेरी बाहों में लिपटी रहो। ये सुन नताशा विक्रम के बाहों में ही सिमटने लगी। विक्रम जो उसे बाहों में ही भरकर लेट गया और अपने ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कवर कर लिया। नताशा की आधी बॉडी इस वक्त विक्रम के ऊपर ही थी। वो अभी शर्म से विक्रम के सीने पर ही सिमटी हुई थी। विक्रम जो नताशा को प्यार से सहलाते हुए बोले, नताशा, डू यू स्टिल लव मी? ये सुन नताशा ने विक्रम की ओर देखा। वो अपनी नम आंखों के साथ बोली, नहीं, मैं नहीं करती आपसे प्यार। आप पहले अच्छे थे, अभी बहुत बुरे बन गए। ये सुन विक्रम के चेहरे में एक स्माइल उतर आई। वो नताशा की कमर को मसलते हुए बड़े प्यार से बोले, अरे पर मैंने क्या किया जान? नताशा उनके सीने पे अपने नाक को रब कर रूठते हुए बोली, आप हम दोनों के बीच मेरे प्रियो को क्यों लेकर आ रहे हैं? इसमें उसकी क्या गलती है? आपने उसे रिस्क में डाला। आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे हैं जबकि मुझे नहीं जाना है। आप मेरे साथ हमेशा जबरदस्ती करते हैं। क्या आपको मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं है? बस अपनी चलाते रहते हैं। ये तो गलत बात है ना। मैं इतनी दुखी थी, पर मुझे मनाने की जगह आप जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं अभी आप मेरे साथ। ये सुन विक्रम उसे बेड पर लेटाए और फिर उसके सीने पे अपने सर को रखते हुए कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे तुम चाहिए और मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। नताशा जो उनके माथे पर ना चाहते हुए भी अपने हाथों को फेरते हुए बोली, विक्रम, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो? विक्रम ये सुन नताशा के सीने को और टाइटली पकड़ते हैं और उससे लिपट कर आंखें बंद करते हुए कहते हैं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू सो मच। कहकर वो नताशा के सीने पर सॉफ्ट किस किए और उसके सीने पर ही सर रख सोने लगे। विक्रम की इन बातों से नताशा को भी ना चाहते हुए उन पर प्यार आने लगा। प्यार तो था ही, प्यार कभी कम हुआ ही नहीं था, पर हालात जरूर अलग हो गए थे। नताशा अपने मन ही मन बोली, क्या करूं मैं आपका विक्रम? ये कैसा प्यार है जिसमें सुकून के साथ दर्द भी है? मैं अभी आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, पर मुझ में अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत नहीं है विक्रम। मैं कैसे? पर नहीं, उस इंसान की वजह से मैं अपने विक्रम का दिल नहीं दुखाऊंगी। विक्रम मेरे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ विक्रम की। मैं विक्रम को जल्द से जल्द सब कुछ बता दूंगी। फिर मेरी तरह वो भी उनसे नफरत करने लगेंगे। हम दोनों उनसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। आई लव यू विक्रम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कहकर वो भी विक्रम के माथे पर एक सॉफ्ट किस करती है और अपनी आंखें बंद कर सोने लग जाती है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए Billionaire Forced Girlfriend only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more guys. और आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड लव यू ऑल, बाय।